नमस्ते। आकाश स्टडी पर आधारित इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट रसों की। एक है करुण रस, जो मन में गहरी उदासी भर देता है, और दूसरा है हास्य रस, जो हमें खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में तो आता ही है ना? तो सवाल ये उठता है कि हमारी तैयारी कितनी पक्की है। तो चलिए साथ मिलकर इस टॉपिक को और भी मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, ये दोनों रसना एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक, जो दुख और आंसू से जुड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ हास्य रस का स्थायी भाव है हास, मतलब हंसी। हम इन दोनों को ही समझेंगे, पर शुरुआत करेंगे करुण रस की गहराई से। पता है क्यों? क्योंकि एक बार हम ये समझ गए कि उदासी, इतनी गहरी उदासी साहित्य में कैसे पैदा की जाती है, तो फिर हंसी के पीछे की कला को समझना और भी मजेदार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये करुण रस है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। मतलब इसका जो मूल भाव है शोक, उसे व्याकरण में कैसे समझाया गया है। अच्छा, तो इसकी परिभाषा ना बहुत सीधी सादी है। करुण रस वो है जो शोक या दुख से पैदा होता है। देखिए, हर रस की एक जड़ होती है जिसे हम कहते हैं स्थायी भाव। तो करुण रस की जड़, इसका स्थायी भाव है शोक। ये शब्द याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस रस का सेंटर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हास्य रस का सेंटर है हास यानी हंसी। तो सवाल ये है कि ये भाव, ये शोक मन में आता कब है? ये तब होता है जब कोई बहुत प्यारा इंसान हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाए, या फिर कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत कीमती हो वो खो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो दिल में एक गहरी, बहुत गहरी उदासी छोड़ जाए, बस वहीं से करुण रस जन्म लेता है। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इसे कविता में महसूस करें, है ना? तो चलिए एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण से इसे समझते हैं। ये पंक्तियां उस बहुत भावुक पल की हैं जब सुदामा अपने दोस्त कृष्ण से मिलने द्वारिका आते हैं। उनकी हालत देखकर, उनकी गरीबी देखकर कृष्ण इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर देखिए सब कुछ कितना साफ है। करुण रस कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है श्री कृष्ण के मन से। अपने दोस्त सुदामा की बुरी हालत देखकर उनके मन में जो शोक पैदा हुआ, वही यहाँ करुण रस का कारण है। उनका दुख इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि परात में रखा पानी तो एक तरफ रह गया। उन्होंने अपने आंसुओं से ही अपने दोस्त के पैर धो दिए। ये दिखाता है कि करुण रस में कितनी ताकत हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसकी एक बहुत सीधी सी वजह है, हमारे एग्जाम्स। बात बहुत सिंपल है, चाहे बोर्ड की एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रस वाले सवाल तो आते ही हैं। और अक्सर ना करुण रस और हास्य रस के बीच का फर्क पूछ लिया जाता है। तो अगर इन पर आपकी पकड़ अच्छी है तो इसका सीधा मतलब है बेहतर नंबर। तो ठीक है, आज हमने करुण रस की पूरी बनावट को समझा। इसका स्थायी भाव है शोक। ये किसी अपने के बिछड़ने या किसी नुकसान से पैदा होता है और इसका नतीजा होता है आंसू। अब इस जानकारी के साथ जरा सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। हास्य रस में वो कौन सा मूल भाव है, वो कौन सा स्थायी भाव है जो हमें ठहाके लगाने पे मजबूर कर देता है? बस यही सवाल हमें इन दोनों रसों के बीच के असली फर्क को समझने में मदद करेगा।